श्रेया बार बार ये कहना चाह रही थी कि गेस्ट है, गेस्ट को छोड़ देते, नहीं बोलते तो कोई सलमान खान थोड़ी है तेरा बॉयफ्रेंड। और आपको आपकी लैंग्वेज की वजह से ही बार बार ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। पिछले शोज के अंदर भी आपने अपने जब शोज किए होंगे, आई एम नॉट सेइंग यू आर अ बैड गाय, यू आर वेरी गुड गाय, यू आर हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी और टास्क भी बहुत अच्छे से किए तुमने यहाँ पे। बट सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाहर से आए थे उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सौरभ को या आरुष को या फिर आकांक्षा के बॉयफ्रेंड को जिसका नाम था, सॉरी आकांक्षा नहीं, श्रेया के बॉयफ्रेंड को ऋषभ, तो इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये तो आकर के चले गए, दे वॉज नॉट पार्ट ऑफ द शो। बट तुम तो यहीं पे हो ना, तो पीपल विल गोना जज यू ना इन दैट केस। तो ऑलरेडी तुम पे एलिगेशंस लगते हैं रिलेशनशिप्स के, तो तुम तो खुद भी लगा रहे हो लोगों के ऊपर रिलेशंस पे एलिगेशंस कि वो रेंटल बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है। तुम्हारा खुद का इतिहास ये है कि तुम किसी और लड़की के साथ थे, फिर इस शो के अंदर किसी और लड़की के साथ हो, उसको छोड़ दिया था तुमने बिटवीन दी शो, ऐसा लोग बोलते हैं। तो भाई तुम जैसा आदमी अगर तुमसे मिल ले, या तुम जैसे लड़की तुमसे मिल ले, या तुम जैसे दोस्त तुम्हारे हो, या तुम जैसे लोग आपस में अगर हो, तो श्रेया वरिया सब आप लोग तो दोस्त हो आपस में, तो फिर इस तरह के वर्ड्स क्यों बोलने? फॉर द सेक ऑफ शो कह रहे हो, बाहर जाकर के अगर दोस्ती कर लोगे तो फिर अलग बात है। बाकी मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको ये समझना चाहिए। और अगर आपको रियली प्रॉब्लम है कि लाइक लोग आपके लिए गलत वर्ड यूज करते हैं, जो आपको बुरा लगता है कि वाई एवरीबडी इज कमिंग एंड सेइंग कि लाइक मैं लड़कियों को इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यूजर हूं, और अब लड़कियों को, अपूर्वा ने भी तुम्हारे लिए बोला कि अब लड़कियों को इस्तेमाल करना बंद करो। और तुम्हें अगर ये चीजें चुभती हैं मेरे भाई, अगर इफ सपोज टू भी तुम्हें ये चीजें चुभती हैं और तुम्हें बुरा लगता है कि लोगों ने ऐसा क्यों बोला, तो मेरा पॉइंट इतना सही है कि अगर आपको ये चीजें बुरी लग रही हैं तो फिर किसी और को भी लग सकती हैं। आपको ये सोचना चाहिए ना, एटलीस्ट तुम्हें तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, नहीं यार मैं तो इस तरह की बातें नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं इन चीजों की बदतमीजी, झूठे एलिगेशंस को मैं इतने टाइम से फेस कर रहा हूं, तो मैं तो नहीं चाहता कि कोई और लड़की को कोई ऐसा कहे अगर तुमको चुभाई है वो तो। वन थिंग no one noticed was that Shilpa spoke so badly about Akansha. Still, she became a friend and tried to make Shreya alone. Husband, wife, Akansha and Yogesh want Shreya to remain alone. सोनम यादव बेसिकली ये कह रही है कि शिल्पा जी के इतना गंदा डांटने के बाद वो शिल्पा जी को तो माफ कर सकती है आकांक्षा चौधरी और योगेश, लेकिन वो लोग श्रेया के साथ में बॉन्ड नहीं करना चाहते। श्रेया को वो लेफ्ट आउट करके अकेले छोड़ना चाहते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि वो अकेली रह जाए। बट श्रेया के लिए तो चीजें कुछ और ही चल रही हैं, आप तो देख रहे हो, है ना। रियलिटी शो को होस्ट कर श्रेया रियलिटी शो को होस्ट करती रही हैं। शी नो हाउ टू डू शी नो व्हाट टू डू टू शी नो व्हाट to do to be seen. She became villain in the first week, then she tried to be victim for sympathy. One versus all narrative. Now she want to be great to win. But that's great then. क्योंकि निखिल चन्नप्पा भी अलायंस के अंदर गए पर वो जीत नहीं पाए। If she is that much sharper, वो इतनी स्ट्रांग और इतना दिमागदारी लड़की है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि अगर उसके अंदर इतनी अक्ल है, वो इतना दिमाग लगा लेती है और इस तरह की चीजें कर लेती है, तो गुड फॉर हर। फिर तो मैं मानूंगा कि वो दिमागदार लड़की है एंड इट इज गुड फॉर हर इफ शी कैन हैंडल द सिचुएशन लाइक दैट। ब्रदर, इफ यू आर अ मेकर ऑफ द शो, आप किसको बनाएंगे? क्या बनाएंगे? सूर्या रेड्डी? हम तो खुद भी मामा बनाएंगे जो ये बना रहे हैं। मैं तो खुद मामा बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, यही बनाऊंगा जो ये बना रहे हैं। मेकर्स में दम नहीं है कि वो फेयर खेले, वरना उनके फेवरेट कैसे जीतेंगे। अब कोई भी रियलिटी शो आता है तो अंदाजा पहले ही आ जाता है विनर का। रिया शाह, एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। अगेन द नेपोटिज्म थिंग, मैंने जो बोली, दे वांट टू फेवर देयर ओन पीपल। वो अपने ही कुछ लोगों को फायदा देने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं तो ये चीज करते हैं। एकता इज वेरी लाइक क्लोज टू विकास गुप्ता। कभी वो शिल्पा शिंदे की भी हुआ करती थी, बट वो शी इज वेरी क्लोज टू विकास गुप्ता, और विकास ने कहा है दीदी मैं जाऊंगा, दीदी मैं जाऊंगा, और उनको आने दिया है शो के अंदर। और अब आने के बाद में आप देख ही रहे हैं कि वो जिस तरह से कल का गेम भी खेलने के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भी रियलिटी हो, बस वो टीवी से कनेक्टेड होना चाहिए तो उनको अंदर लेकर के आ जाते हैं। तो ये वाली चीज तो होती है। सुनो, अगर मुझे ईयरफोन चाहिए हो तो हैं पड़े हैं यहाँ पे ईयरफोन्स, ईयरपीस। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ये प्रेस रखी हुई है हमारी यहाँ पे जमीन पे। पावर ऑन मेरे यहाँ से चालू है क्या? तो ये सीधा कान में डालते ही बोल देता पावर ऑन। आकांक्षा ने योगेश के कचरा फैला रखा है। अच्छा, ये क्या आ रहा है? आकांक्षा एंड योगेश ने कचरा फैला रखा है। दीपिका, अब मतलब कचरा तो ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड, ऐसी दोस्ती है, तो फिर ये लोग ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। अभी तो जो सबसे ज्यादा गलत होने वाला है वो हर्षद के साथ होने वाला है कि हर्षद बाबू का अगला मूव क्या होगा। क्योंकि इस फिक्शन को इस तरह से लेकर के हम चले गए हैं कि अब समझ में तो कुछ आ नहीं रहा कि हर्षद बाबू आगे आप क्या करने वाले हैं। बिकॉज
कहानियाँ भी शिवांगी की ज़्यादा बेहतर निकल गई आपसे, और कहानियाँ मतलब सच उनके वो भी आपसे बेहतर निकल गए, और परफॉर्मर भी वो आपसे बेहतर निकल गई। वो आपको कह रही हैं कि तू शो के एंड तक अब मुझसे मत बात कर, वो तो आपसे अपना पीछे छुड़ाने को भी रेडी हो गई हैं। आप ही आपका है कि आप अब क्या करते हैं। और पता है, मैं एक और चीज़ भी बहुत क्लियरली देख रहा हूँ कि किसी भी रियलिटी को चलाने के लिए आजकल रियलिटी वाले बच्चों की तो ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दे पीपल आर हैविंग अ ग्रेट फैन फॉलोइंग। पर उसके बावजूद भी आज की कंडीशन को अगर अपन देखते हैं तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेट्स आई हैव फ्यू ऑफ योर कमेंट्स। मैं कुछ कमेंट ले लेता हूं आपके। आकांक्षा डिडंट पिक अ फाइट इंसर्टेड taking Saurav's side. Akansha didn't pick a fight and started taking Saurav's side. Shreya even took her boyfriend's side when she said, when as much as she was living and he wanted a footage and could not having the workout and reply Yogesh. Suzanne is the girl who exposed Akansha that she was. अच्छा, अब मुझे आप लोगों से ये जानना है कि कल जो लड़की आने वाली है वो लड़की कौन है। मतलब गाइज आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि कल जो लड़की आई है, क्योंकि मैं उसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। और सुनो, एक बार एपिसोड के एंड को देख, उस लड़की का नाम क्या है, या फिर आप ही लोग बता सकते हैं। तो कल जो लड़की आने वाली है वो लड़की कौन है और वो क्यों बरस रही है इन दोनों के ऊपर, योगेश और आकांक्षा पे, एंड लाइक व्हाट इज द किस्सा is happening between them. I want to know from you guys. Can you please tell me as soon as possible? निखिल will not go below the belt. XXX ने कहा कि निखिल below the belt नहीं गए होंगे। तो राधिका कपिल लिखती हैं, Suzanne is the girl who exposed Akansha that she was helping Yogesh to cheat on Ruru. Akansha made a negative PR for Suzanne and people trolled her brutally for speaking the truth. ओके, तो सुजैने भी इसी फैक्ट्री का माल है। सुजैने भी इसी फैक्ट्री का माल है जो कल आने वाली है। तो चैनल ने भैया इन दो लोगों के लिए तो अलग ही इंतजाम कर रखा था, गजब का इंतजाम कर रखा। शिल्पा और अपना इसके लिए आकांक्षा चौधरी के लिए। शिल्पा का तो समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, आकांक्षा चौधरी बेचारी के पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई। Susan is the girl who exposed the Akansha and Yogesh pre-planned. Akansha did PR stuff against Suzanne. Negative PR किया इसने। Suzanne said truth. Suzanne मतलब आप लोगों के हिसाब से अच्छी लड़की है। एक पोल डाल दे भाई, योगेश, आकांक्षा और सुजैने, मतलब योगेश, आकांक्षा और नीचे सुजैने, हु वाज राइट। तो एक वो पोल बन जाए, तो उस पोल के अंदर आ जाए, तो देख लेते हैं पोल क्या है, पब्लिक पोल। और ये जो ट्रोल रोल किया था, शी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ आकांक्षा, एंड शी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ आकांक्षा भी लिखा है किसी ने। विनर सच में बन गया या बस रूमर्स हैं? अभी तो रूमर्स हैं, अभी ध्यान मत दो, लेकिन बनने वाला है थोड़ी बहुत देर में। बन जाएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, बट अभी नहीं बनाई, बनेंगे जरूर, थोड़ी सी देर के बाद बनेगा। थोड़ी सी देर मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। अभी पता चल जाएगा, पल जाएगा भाई, चल जाएगा ही बोलेगा। बातें हमारे पास आज बहुत ज्यादा है। मैं एक कमेंट ले रहा हूँ। सर जी, आपने मेरी कसम खाई थी कि यू विल वॉच स्प्लिट्सविला फिनाले, बट यू डिड नॉट। इफ यू वांट टू सी रियल फेसेस ऑफ योगेश एंड आकांक्षा, आई अगेन रिक्वेस्ट टू यू वॉच इट ओनली फॉर 2 hours। नादिया, सॉरी डार्लिंग, मैं आज देखता हूं पक्का। एंड सॉरी नादिया, सॉरी, तुमने इतनी बार तुम्हें कहना पड़ा। राशि जोशी, श्रेया ने सीक्रेट रिवील करने इसीलिए बोला क्योंकि वो डर के नहीं रहना चाहती थी, बट नाउ शिल्पा इज टोटली फ्लिप्ड ऑन श्रेया बिकॉज ऑफ रिबेल। राशि, मैं इस बारे में बात करूंगा, थैंक यू फॉर लाइटन अप ऑन दिस, बट मैं स्टेप बाय स्टेप करके इसी चीज पे आने वाला था। करेंगे हम इस बारे में बात, हमारे पास बहुत बड़ा टॉपिक है। शिल्पा जी भी एक टॉपिक है, श्रेया के अंदर जो चेंजेस दिख रहे हैं लोगों को वो भी एक टॉपिक है, विकास क्यों अंदर आया वो भी एक टॉपिक है। तो करेंगे इन चीजों के बारे में बात। और कल आकांक्षा चौधरी ने जो आज श्रेया के बीच से लड़ाई भी, वो भी हमारे पास एक टॉपिक है, हम करेंगे बात। पर स्टेप बाय स्टेप चीजों के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा देर तक रुकिए प्लीज। या अगेन पैम और लैला के बीच में ये थोड़ा बहुत लैली आई पैम के लिए इसके बाद में, और
और योगेश के लिए सौरभ आए, और सौरभ भी बदतमीजी थे, उन्होंने भी अपनी बदतमीजी दिखाई और उन्होंने कहा कि इसके बीएफ की तो बाहर मैंने ले ली है और आकांक्षा चौधरी तूने अंदर इसकी ले रखी है। ब्रो जिस टीवी पे हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर तो हमें दिखा नहीं, बाहर तो तूने ली होगी, ऑफ कोर्स तू कह रहा है तो, पर हम जिस टीवी पर देख रहे हैं हमने वो चीज तो देखी नहीं कि किसी ने किसी की ली नहीं ली, है ना। क्योंकि देखा जाए तो अभी तो इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फिर भी राइट सही ट्यूनिंग हो रही थी श्रेया और आकांक्षा चौधरी के बीच में, और जहां से मैं देखता हूं तो एक बार हुआ उनके बीच में फाइट और बहुत अच्छे से आकांक्षा चौधरी ने बहुत अच्छे से धो डाला था श्रेया को। यहां पर मैं मानता हूं एक टफ कंपटीशन था वो अगर कंटिन्यू रहती तो, मगर कंस्टेंट परफॉर्मर श्रेया साबित हुई और आकांक्षा चौधरी का तो फुटेज ही गायब कर दिया गया। बढ़िया, तुम अपने हिस्से का कह सकते थे, तुमने बोला इस कि श्रेया के बॉयफ्रेंड के साथ इसने ये कर दिया वो कर दिया, एंड देन तुम ही वो करके गए जिसकी वजह से सारी फाइट शुरू हुई और बाद में जब श्रेया का बॉयफ्रेंड आया तो वो गाली गलौज होनी स्टार्ट हो गई। आई इवन नॉट अप्रिशिएट श्रेया का बॉयफ्रेंड, नॉट सौरभ, नॉट योगेश। योगेश के मुंह से भी जो गालियां निकली, हालांकि स्टार्ट देखा जाए तो मेरे टीवी पर मैंने बहुत क्लियरली देखा था कि वो कि तू यहीं पे मुंह देगा और गाली दी थी आगे जो है ना, ये वाली जो गाली दी थी वो स्टार्ट तो श्रेया के बॉयफ्रेंड ने की थी। तो उसके बाद श्रेया के बॉयफ्रेंड को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, ब्रो इसके बाद तू डिजर्व नहीं करता कि कोई तुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता, तो फिर योगेश को गालियां देना तो तेरे लिए बनता था। बट हाँ, ये चिंगारी पहले भी लग चुकी थी और वो कंटिन्यू रही, और शायद तुम लोगों के पास यही फुटेज है। तुम जितने भी स्प्लिट्स और रोडीज वाले अभी इस शो में आए हो, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबको मैं जानता भी नहीं हूं, जितने आए हो, जितने कंटेस्टेंट हो, शायद तुम लोगों के पास कंटेंट ही यही है। तुम इस तरह की बात करके ही सर्वाइव कर रहे हो और शायद इस तरह के रीजन से ही तुम्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लव वाले एंगल से भी कर रहे होंगे या प्यार मोहब्बत से भी कर रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं। बट द थिंग इज कि लाइक आज श्रेया को बुरा लग रहा था जब आज योगेश के मुंह से ये निकला था, योगेश कह रहा था कि श्रेया को कि तू तेरे उसके बॉयफ्रेंड को कह रहा था, सॉरी आज योगेश श्रेया के बॉयफ्रेंड को कह रहा था कि तू इसकी वजह से 2 बार नेटफ्लिक्स पे दिख गया है और इसके कंधे पे बैठ गई तू आ जाता है, वरना तेरे को कुत्ता नहीं पूछ रहा बार। तो भाई फिर यही बात है, तेरे लिए भी श्रेया बोल रही है कि तेरे कंधे पे बैठ करके आकांक्षा चौधरी दिख गई है। तो तुम लोग हो ही ऐसे ना कि सब एक दूसरे के बारे में इतनी गंदगी करते हो, इतना गंदा ही बोलते हो, और तभी तुम लोगों को शायद तुम्हारे पास कुछ एक फैन फॉलोइंग है जो इस कंटेंट को देख करके भाई ने उसकी ले ली और इसने इसकी ले ली और इसने इसको कह दिया और उसने इसको कह दिया वाली बात ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती होगी। मुझे तो ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ठीक है झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मुझे लगता है बिग बॉस सीजन 13 के अंदर जितने झगड़े होंगे उतने कहीं पे भी नहीं हुए होंगे, राइट। सीजन 10 में हम लोगों की जितनी लड़ाइयां हुई होंगी, मगर ये कुछ बिलो द बेल्ट कहलाता है, ये तो वो क्लास कहलाता नहीं। मैं श्रेया का पक्ष नहीं ले रहा हूं, श्रेया ने मुंह से गाली नहीं दी और ना आकांक्षा चौधरी ने गाली दी है, तुम लड़कों ने ही गालियां दी। श्रेया और आकांक्षा ने बिल्कुल गालियां नहीं दी। श्रेया जो अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी वरुण के सामने भी, या कोशिश कर रही थी कि वो डिफेंड करे आकांक्षा चौधरी के सामने भी, तो वो भी वो गलती कर रही थी बिकॉज उसके बॉयफ्रेंड ने वो बदतमीजी करनी भी शुरू की थी। बट या इनिशियली व्हेन ही वाज केम, तो उसने जिस तरह से आकांक्षा चौधरी को बहुत तरीके से बोला कि आकांक्षा यार थैंक यू, तुम्हारी वजह से तुम पानी नहीं डालती, तुम ये नहीं करती तो श्रेया दिखती नहीं, दैट वाज अ ग्रेट सरकाइजम और वो बहुत काम का भी था। बट जैसे जैसे बात नीचे जाने लगी, गाली गलोच पर आने लगी, वो किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, फुटेज तो अपन ने पूरा देखा नहीं, जितना अपन को दिखाया गया उसके अकॉर्डिंगली अपन को जज करना है। तो दे ऑल आर फिल्थी माउथ्स। आकांक्षा और श्रेया को हटा रहा हूं मैं, योगेश को भी डाल रहा हूं, सौरभ को भी डाल रहा हूं, श्रेया के बॉयफ्रेंड को भी डाल रहा हूं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने वो सारी गंदगियां करने की कोशिश की। एंड आकांक्षा चौधरी यू वाज एब्सोल्युटली राइट। अगर श्रेया तुम्हारे पास आती है और आकर के कहती है कि अगर तुझे करना हो तो मेरा सीक्रेट रिवील कर देना, उसके बाद अगर तुम कर देती हो या दोबारा नोटिफाई नहीं करती हो तो तुम्हारी कोई इतनी अच्छी उससे दोस्ती नहीं है कि तुम जाकर के बार बार उसको बोलोगी वो चीज। तुमने नहीं बोला चलेगा। शिल्पा शिंदे को भी तुमने एक रात पहले जाकर के बोल दिया था। शिल्पा जी से नेक्स्ट डे श्रेया ने जब पूछा था तो शिल्पा जी ने उसको बताया था, हाँ वैसे नहीं बताया था कि तुम करने वाली हो, पर बताया था। अब ये एक दिलचस्प बात है कि शिल्पा जी के लिए वो बात ठीक हो सकती है कि मैंने बता दिया था, श्रेया के लिए ऐसे हो सकती है कि नहीं बताया था। बट अगर आकांक्षा चौधरी से श्रेया कोई भी उम्मीद रखती है तो आई एम सॉरी, रखनी नहीं चाहिए। सेकंड चीज, अगर क्लियर हो चुका है और उसके बाद अगर कर रही हो तुम, तो आकांक्षा तुम वहां पे बिल्कुल ठीक हो, तुमने कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इसके बारे में कोई और क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत भी नहीं है। वो झगड़ा वो एक्चुअली श्रेया अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए कर रही थी। वो जो गाली गलोच बदतमीजी हुई बिकॉज वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए सुनना नहीं चाहती थी, वो वरुण से भी इसीलिए बात कर रही थी, वो योगेश से भी इसीलिए बात कर रही थी, और योगेश और उसके बीच में अगर कोई टाइन अप ही नहीं है, कोई लाइन अप ही नहीं है, निकालने की कोशिश की जा रही है। नफरत है श्रेया को डे वन से ही उनसे और उनको नफरत है श्रेया से डे वन से ही। और रहा सवाल तो फिर इस जगह पे श्रेया तुम्हें भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि तुम्हें कोई कुछ बोल सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं जो मैं श्रेया के फेवर में कहना चाहता हूं। सौरभ तुम ये कह रहे थे कि फिर क्यों भीख मांग रही थी पॉडकास्ट के लिए, कि पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू दे दो, ये कर लो वो कर लो। तो भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं तुमको कि एक पॉडकास्टर अगर लोगों को कॉल करके टाइम अपॉइंटमेंट या डेट्स नहीं पूछेगा या कब आ सकते हो कब फ्री हो, बिकॉज वो अपना लाइनअप स्केड्यूल बनाता है, तो वो कैसे पॉडकास्ट अपना चलाएगा। तो कल को भविष्य में तुम्हें भी कोई धंधा करना है, तुम्हें भी किसी प्रोड्यूसर को, किसी एक्टर को, किसी डायरेक्टर को, किसी म्यूजिक डायरेक्टर को, किसी कास्टिंग डायरेक्टर को फोन करके पूछना पड़ेगा, सर शुड आई कम टुमारो, क्या मैं आ सकता हूं। जैसे मैं चैनल को कर लेता हूं, परसों मुझे नेटफ्लिक्स वालों का कॉल आ गया था कि भैया हमारे शो पे आ सकते हो क्या, तो मैंने भी उनको फॉलोअप में 2 कॉल्स डाल दिए थे। तो क्या इस जगह पर मैं झुक गया या मैं भीख मांग रहा हूं, या तू जब काम मांगेगा भविष्य में तो तू क्या भीख मांगेगा। इसको भीख मांगना नहीं बोलते, वो उसका काम है और वो अपना काम कर रही है। तो आप काम को बीच में बार बार ला करके भीख मांगने वाली बातें बिल्कुल भी मत बोला करो। सी, तुम भी भीख ही मांगोगे अगर इसको भीख मांगना बोलते हो तो पूरी जिंदगी, क्योंकि काम तो फर्टर्निटी इंडस्ट्री के अंदर मांगना पड़ेगा और सामने से ही मांगना पड़ेगा। और जिस तरह के टोनेटली है तुम लोगों की, तो भाई मैं एक बात बहुत क्लियरली बताता हूं,
मांगना पड़ेगा, है ना? क्योंकि सामने से काम आएगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा सारे रियलिटीज खत्म होने के बाद। स्प्लिट्सविला, रोडीज या अलायंस और ये 2-3 जो शो हैं, इसके बाद मांगना पड़ेगा, है ना? तो वो भी मांग ही रही है। ओके, अब तुम ये सोचो कि वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं किसी चैनल से काम मांग रहा हूं, ये एक पॉडकास्टर है। ब्रो, एक पॉडकास्टर होने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है, बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए होता है। क्योंकि 1 घंटे किसी कैमरा को देख करके या 2 घंटे किसी कैमरा को देख करके किसी से अनशंट सवाल पूछ करके लगातार अपनी लाइनअप्स करके चीजों को पूछना बिल्कुल आसान नहीं होता है। और हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जो 5 मिनट में हंग दे, उल्टा सीधा बोलने लग जाए, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो भाई ये बात समझनी पड़ेगी कि रेस्पेक्ट टू ऑल प्रोफेशंस, ये सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए, राइट? और जो तुमने बोला अपने दोस्त को कि भाई तू बहुत अकड़ में रहता है, तू बहुत हवा में रहता है, तू थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, दैट वाज अ परफेक्ट एडवाइस। ये बोलना कि आकांक्षा यू आर डूइंग वेरी गुड, आकांक्षा तूने वो बहुत जबरदस्त किया था, ओनली यू आर इन द हाउस, जो इसको डरा पाई थी या इससे टक्कर ले पाई थी, वो एक अच्छी एडवाइस है। बाकी इनको मुगालता देकर के जो गए हो, भाई तुम छाए हुए हो, भाई तुम दिख रहे हो, भाई तुम ही दिख रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं भाई, बहुत सारे लोग इनसे ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, वो चैनल नहीं दिखा रहा, वो एक अलग बात है, इनमें पोटेंशियल है, वो एक अलग बात है, बट उतना जितना तुम क्या करके गए, उतना उस बात में दम नहीं था। तो एक्चुअली श्रेया का बॉयफ्रेंड भी ढंग से बात नहीं कर पाया। अब ये बाहर से लड़े भिड़े हुए थे, अंदर आए थे, इनको लड़ना ही था आपस में, या इनके लिए यही टीआरपी और यही इनके लिए कंटेंट है, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट ये वाली चीज नहीं है। देखो, मैं साइमल्टेनियसली ये भी बता रहा हूं कि गलती कौन कर रहा है, गलती कौन नहीं कर रहा है, किसकी गलती है, किसकी नहीं है। अगर योगेश किसी को ऐसे कह सकता है कि तू अपने बॉयफ्रेंड, मतलब तेरा बॉयफ्रेंड तेरे भरोसे यहां तक पहुंचा है, तो भाई योगेश तेरे लिए भी वाली बात आती है, फिर आकांक्षा के लिए भी वाली बात आती है, लोग बोलते हैं, तो फिर आपको भी उन चीजों को बेयर करना सीखना चाहिए। तो ये आपको ब्रॉडर विजन से समझना पड़ेगा। हाँ, आई लाइक द वे आप शिल्पा के पास गए योगेश, और आपने मदद करने के लिए कहा जब उसको विकास गलत बोल रहा था, बिकॉज एक ही उस घर के अंदर ऐसा आदमी था, एटलीस्ट उसने हिम्मत तो की। इससे विकास को भी कम से कम लगा कि कोई एक तो है। और इससे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई योगेश, तुमको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिससे तुमने पंगा लेने की ट्राई की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो खुद उससे पंगे में रहता हूं, बट वो पूरी कोशिश करेगा कि तुम्हें काम नहीं मिले। वो पूरी ट्राई करता है सबके साथ में कि काम नहीं मिले। और बैर उसका कितना बुरा है आप देख सकते हो। शिल्पा जी के करियर के साथ में उसने बहुत छेड़छाड़ की है। आज तक भी मौका मिलते ही शिल्पा जी की तरफ से वो आ रहा है। हाँ, आप देख रहे हो कि नहीं बुलाया जा रहा तब भी वो आ रहा है। तो वो आदमी तो ऐसा ही है भैया। एक बार बैर पाल दिया, मेरे साथ भी पाला है भैया, 2-3 शोज का नाटक अपने साथ भी हुआ है उल्टा सीधा। तो मैं बता रहा हूं कि अगर एक बार बैल पाल दिया तो फिर उस बैर का तो भैया विकास, मतलब ये फर्टर्निटी भी क्या है ना, मोस्टली लोग एक चीज कहते हैं, मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूं आपको, मैं मोस्टली लोग ऐसे बोलते हैं, जो कि मैंने देखा है कि सलमान खान सर के फादर अगर एक्टर थे तो फिर सलमान सर एक्टर हैं, फिर करण जौहर नेपोटिज्म चलाता है, या फिर मतलब नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, और बार बार कहा जाता है नेपोटिज्म ऐसे हो रहा है, नेपोटिज्म वैसे हो रहा है, नेपोटिज्म को ये प्रवोक कर रहा है, नेपोटिज्म को वो इंस्टिगेट कर रहा है, कंटिन्यू एक ही खानदान के लोग आते हैं, करण जौहर सिर्फ नेपो किड्स को ही प्रमोट करता है, उन्हीं के साथ फिल्म्स बनाता है, ब्ला 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 ब्ला। टीवी इससे बहुत ज्यादा अछूती नहीं, टीवी इससे बहुत ज्यादा अछूती नहीं है, टीवी में भी यही है। फिर चाहे वो नेपो किड्स हो ना हो, मगर आपस में 10, 15, 20, 25 लोगों के ऐसे रिश्ते बनाए हुए हैं, इस तरीके से वो लोग आपस में साथ जुड़े हुए हैं कि काम उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं को बुलाया जाएगा, उन्हीं को काम मिलेगा, हर शो में उन्हीं को लिया जाएगा, दिखाया जाएगा। पिछले 10-15 साल से आप देख सकते हैं कॉमेडियंस चेंज नहीं हुए हैं, वही कोई रिपीटेड कॉमेडियंस आपके सामने आते हैं, आपको उनके जोक्स तक प्रेडिक्टेड होते हैं, आपको पता होता है कब कहां पर कौन सा क्या पंच आने वाला है। कंटिन्यूसली आपको 10-15 साल से उन्हीं लोगों को दिखाया जा रहा है, वही अलग अलग काम करते हुए आपको दिख सकते हैं, लेकिन वो दिखेंगे जरूर। उनमें से कोई एक लैप्स होगा तो कोई और जुड़ जाएगा, कोई और आएगा तो कोई और निकल जाएगा। टीवी शोज के अंदर वही के वही लोग होंगे। हो सकता है विरले इक्के दुक्के तिक्के चौके कहीं पे आपको कोई अलग फेस दिख जाए तो दिख जाए, बाकी सारी टीवी फर्टर्निटी भी ऐसे ही काम करती है। फिर चाहे वो फिक्शन शोज हो, फिर चाहे वो रियलिटी शोज हो, रियलिटी के जो होस्ट होंगे, जो कंटेस्टेंट्स होंगे, ये भी आपको कंटिन्यू रिपीटेड होते हुए दिखते होंगे। तो सभी जगह पर लाइन अप ही चलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलता है। आउटसाइडर्स आते हैं, उन्हें मौका मिलता है, उनमें पोटेंशियल होता है, वो कुछ करके दिखाते हैं, कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, तो इतने में दूसरों की जल जाती है और वो उनको इधर उधर रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स अ पार्ट। तो ये हमेशा ही चलता रहा है और चलता रहेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, जब हम किसी रियलिटी शो का हिस्सा बन रहे होते हैं तो उस वक्त हमसे ये कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से गेस्ट में किसको बुलाना चाहते हो, राइट? जैसे शिवांगी आज कह भी बैठी थी कि मेरी तरफ से तो वो आने वाली हैं जन्नत जुबैर, वो आपके लिए आई हैं जन्नत। जैसे ही फराह मैम ने बोला तो इमीडिएटली उसने क्या बोला, आई न्यू इट, मेरे लिए जन्नत आएगी। तो लोगों को मान लेते हैं कि इस रियलिटी में पहले पूछा नहीं गया होगा कि फैमिली से कौन आया, और अचानक फैमिली को बुला लिया गया होगा। एग्री, क्रिएटिव्स हैं, अलग अलग कंसेप्ट और अलग अलग इनके पॉइंट ऑफ व्यूज बनते रहते हैं, तो अभी इनका ये वाला बन गया होगा, इन्होंने सडनली बुला लिया होगा। वो मैं रेस्पेक्ट करता हूं इस चीज का। मगर पूरी दुनिया में शिल्पा शिंदे के लिए कोई और नहीं था क्या? शिल्पा को कोई भी नहीं चाहता क्या? अरे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे शिल्पा के, उनमें से किसी एक को बुलवा लेते। कोई तो फॉलोअर बेचारा अपने पैसों से अपनी टिकट काट के आ सकता था, क्योंकि मुझे पता है आपने अंदर जितने भी लोग आए इनको रिलेशन की दाव देते हुए एफओसी पे ही बुलाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही बुलाया है, तो फिर आप उनको भी बुला सकते थे। कोई एक फॉलोअर आया था बेचारा, शिल्पा कम से कम आंखों में आंसू आते, अच्छा भी लगता है शिल्पा को यार, ठीक है। फैमिली अगर उसने मना कर दिया तो उसके शेल्टर हाउस में कोई होता जहां वो करजत में रहती है, वहां से भी कोई आ सकता था, लेकिन नहीं, आपने शो में क्रिस्प डालने के लिए एक औरत को फिर एक बार खौलती हुई कढ़ाई के अंदर डाला और विकास गुप्ता उसके सामने ले आया, जिसके बेस पर आपने एक पूरा सीजन चलाया था उन दोनों की एनिमिटी को बेच करके। एनीवेज शिल्पा, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। मैं एक बात बताता हूं, चैनल ने तुम्हारे लिए आज जो किया है वो
दुनिया को बुरा लग सकता है, चैनल के खिलाफ लग सकता है कि चैनल ने बुरा किया है, बट लेट मी टेल यू गाइस, चैनल ने ये शिल्पा को फेवर किया है। बिकॉज जहां पर हम लोग मिलकर के शिल्पा के बारे में ये सोचेंगे, बेचारी शिल्पा, वहीं पर शिल्पा के लिए हमारे लिए प्यार बढ़ेगा, हमारे लिए इज्जत बढ़ेगी। तो दिस टाइम ऑल्सो मेकर्स हैव यूज्ड विकास गुप्ता फॉर शिल्पा, कि ये आएगा, ये बदतमीजी करेगा, ये गलत दिखेगा, ये गलत करेगा, और इसी को गालियां सुननी पड़ेगी। मैं यानी चैनल, मैं भैया शिल्पा को थोड़ा सा प्रमोट ही कर रहा हूं, पुश ही कर रहा हूं। तो आप देखो, शिल्पा जी के लिए मैंने क्लैपिंग इसलिए की बिकॉज शिल्पा जी ने एकदम शांति से सारी के सारे कॉन्वर्जेशन को सुना, सारे एलिगेशंस को सुना। शिवांगी के लिखा जो बार है, मैंने वही बोला है। उसने वर्जिनिटी वाली बात निकाली विकास ने, उसने राम सर को इस मोटे के साथ मैं सोंगी का निकाली, बिकॉज वो ऐसा ही आदमी है, उसको चुगलियां करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, वो ढंग की बातें भी बोल सकता था। और छोड़ ही दो कि वो गौतमी जी की तरह ट्रीट करता, वो कर ही नहीं सकता, वो उस तरह का इंसान ही नहीं है। तो उसने जिस तरह से ये पूरा का पूरा पैटर्न दिखाया आपको, और शिल्पा जी ने जिस तरह पूरा चीज अटेंड की, अगर वो चाहती योगेश का साथ लेती, योगेश भी चार बातें बोल सकता था उसको, और खुल के दो चार गालियां भी दे देता, योगेश बेचारे को पता नहीं होगा कि कौन है विकास। तो मेरे कहने का सिर्फ पॉइंट इतना सा है, शिल्पा जी, ये आपको पीछे खींचने की जो कोशिश की गई है, एंड फाइनली जब विकास का सब लोगों ने टीवी फर्टर्निटी का आदमी होते हुए सोच करके नेपोटिज्म वाली हरकत करते हुए सबने विकास का नाम लिया, और विकास जब वहां पहुंचते हैं तो बड़ी आसानी से वो किस तरह से शिल्पा जी से उनका राइट छीनते हैं, फटाफट 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 चमोला को बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूं तू ये ले ले, मैं ये कह रहा हूं तू ये ले ले, मैं ये कह रहा हूं तू ये ले ले। जो उन्होंने किया उसके अंदर क्लियर, तुम्हें क्यों जीतना चाहिए, क्यों ओवर स्मार्ट बन रहा था वो, उसने कहा मैं शेल्टर होम के लिए, और चमोला ने यहाँ पर एक्चुअली गलत बोला। चमोला ने ये कह दिया कि नहीं, एक्चुअली इनका ऐसा लगता है, इनका एक साइड है, इनका वो साइड है, उसको कहना जरूरी था बिकॉज विकास कहलवाना चाह रहा था। एंड फाइनली विकास ने कहा मैं तुझे कहलाऊं ये तू ले ले, मैं तुझे कहलाऊं तू ये ले 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 ले, और उस बेचारी ने वो ले लिया चमोला ने, एंड चमोला सेफ हो गई, और शिल्पा जी एड्रेस चली गई। अब शिल्पा जी अगर बाहर निकल जाती हैं शो से, चूंकि बहुत सारे गेस्ट उनकी तारीफ करके गए हैं, बहुत सारे गेस्ट उनके बारे में अच्छा बोल के गए, पर इसके बावजूद भी अगर शिल्पा जी निकल जाती हैं तो शिल्पा जी किसको ब्लेम करेंगी? कौन मुझे निकाल के चला गया? विकास। अब विकास के निकालने की वजह से क्या होगा? बाहर इनका ट्विटर पे लड़ाई होगा, इनका सोशल मीडिया पे लड़ाई होगा, या फिर शिल्पा अपनी किस्मत को ऐसा लेकर के उसको कोसेंगी, तो अल्टीमेटली चैनल का नाम तो निकल ही गया, जबकि विकास को तो चैनल ने बोला आने को। तो समटाइम्स दे प्लेड विथ आवर आइडियोलॉजीज, और ये खेल लेते हैं, बट अभी स्टिल राइट नाउ, क्योंकि राम सर भी एट रिस्क चले गए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है, राम सर भी एट रिस्क चले गए, शिल्पा जी भी चले गए, और कौन कौन एट रिस्क पे सोने, एक बार गूगल करके बताना। मुझे एक सिंपल चीज जाननी है, श्रेया जो कंस्टेंटली डे वन से अपने गेम के अंदर जान डाल रही है, श्रेया जो शो को इस पॉइंट तक लेकर के आई है, या शिल्पा जी भी, कौन होते हैं कोई गेस्ट किसी शो के अंदर आकर के कोई क्यू कार्ड को पकड़ करके लोगों को मैनिपुलेट करके फिनाले में जाने देंगे या नहीं देंगे तय करने वाले? मतलब चैनल ने पैसा दिया, जब तक जिसको रखना था रख लिया, जिसकी इमेज बनानी थी बना ली, जिसकी इमेज खराब करनी थी कर दी। अब अचानक से क्यू कार्ड बेसिस पर एट रिस्क के अंदर डाल दिया जाएगा। शिल्पा जी एट रिस्क पे चली गई हैं, अब अचानक से फिर एक बार और गेस्ट आएंगे, या वीकेंड का वॉर पर यानी जजमेंट डे के दिन फिर कोई और गेस्ट आएगा, एक को जज फाइनल कर लेंगे कि हम इसको बचा रहे हैं, एक को आकर के कोई गेस्ट आकर बचा लेगा कि मैं बचा रहा हूं। क्यों? अगर आपको वोट बेस पे नहीं करना है तो परफॉर्मेंस बेस पे देख लेते फिनाले वीक में। जनता की आवाज जो बार बार आती है उस बेसिस पर अब तक जो लोगों ने किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बाहर हो जाए शो से, वो चले जाए अपने घर। क्यों? क्योंकि कोई बाहर से आकर के उनकी किस्मतें लिख देगा। कैन एनी सिंगल पर्सन, अभी अभी हम सब लोगों में से, बैठे हुए लोगों में से, क्या कोई एक ऐसा आदमी है, सिंगल पर्सन ऐसा है जो ये बोल सकता हो, सिंगल ऐसा आदमी है जो ये बोल सकता हो कि आकांक्षा चौधरी, सॉरी आकांक्षा चमोला एंड शिल्पा में से किसको गेम के अंदर रहना चाहिए? किसको रहना चाहिए? हु डिजर्व फॉर फिनाले? हाँ बताइए आप। लेकिन नहीं, हम ये चीज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चैनल अचानक से किसी को बुलाएगा, वो लोगों की किस्मतें सेट करेगा, और शायद सेम यही चीज कल योगेश और आकांक्षा चौधरी के साथ भी होने वाली है। आई डी आकांक्षा समझ चुकी है, आकांक्षा को समझ में आ भी जाएगा कि व्हाई द चैनल आर डूइंग ऑल दीस थिंग्स, व्हाई द पीपल आर लाइक प्लेइंग विद आवर कैरेक्टर्स एंड लाइफ। तो वो तो बहुत खुल के बोलने वाली है, जवाब दे देगी खुल करके, जैसे आज योगेश ने भी दे दिया था। और ये लोग अब अपने हिस्से का लड़ भिड़ रहे हैं, अच्छे बुरे कैसे लगते हैं वो उनके फैंस डिसाइड करेंगे। बट या आई मस्ट से कि आप किसी के लिए अगर किसी को बुला रहे हो, किसी की तरफ से किसी को बुला रहे हो, तो आपको यह तो देखना पड़ेगा कि वो तरफ क्या एक्चुअली उनकी तरफ की तरफ है या फिर उनकी तरफ है ही नहीं। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि चैनल्स आर रूलिंग विद पीपल्स लाइफ एंड करियर। मेरी तो बनाई है, देखो मुझे तो शो देकर के बनाई है, बट समटाइम आई फील कि लाइक अगर उन लोगों ने हमारे साथ भी गलत कर दिया होता तो हमारे साथ क्या होता, हम आज क्या इधर बोलने लायक भी रहे होते। तो एक बड़ा डर सा बना रहता है। योगेश के लिए सौरभ आए और सौरभ योगेश को जिता करके चले गए, और वहीं पर पैम चूक गई। अब पैम का सफर बीतता था, लेकिन कल को योगेश भी चूक जाता तो, कोई और कार्ड अगर कोई और ले लेता तो, हालांकि फिनाले के लिए इनके पास तैयारी होगी, क्योंकि अब राम कपूर चूंकि रिस्क पे जा चुके हैं। शिल्पा का तो मुझे पता नहीं, तो शायद ये कोशिश करेंगे कि राम कपूर ऐसा ही नहीं फिनाले तक जाए ना और बाहर निकल जाए। तो दे विल मेक श्योर दिस थिंग कि आगे जाकर के राम कपूर को जितना आगे तक ले जा सकते हैं, बिकॉज राम कपूर ने एंटरटेन भी किया, ऐसा नहीं कि राम कपूर ने कुछ दिया नहीं है। इवन दो अगेन वो नेपोटिज्म वाली बात, वो सीनियर आर्टिस्ट भी है, बड़ा प्लेयर भी है,
आगे एकता को भी बहुत काम करना है और बहुत सारे लोगों को भी बहुत काम करना है, तो फिर इनको इतना लेफ्ट आउट सा तो नहीं छोड़ेंगे। बट मेरी पैरेलली बात ये भी है कि इनको ये आगे ले जाना चाहेंगे, तो राम कपूर सर के लिए कोई रास्ता बनेगा तो उसमें से कई लोगों के लिए कई रास्ते बन जाएंगे। ऐसा लोगों को बहुत दिनों से पता है कि आकांक्षा चौधरी बाहर हो चुकी है और वरुण पता नहीं कौन, नहीं वरुण तो है, पता नहीं कौन कौन बाहर हो चुका है, तो वो वाली चीज भी देखने लायक होगी। तो पैम चमोला यू आर लुकिंग लाइक अ बिच। हाँ, पैम ने चमोला को ये भी बताया कि चमोला मेरी फ्रेंड तुम्हारे लिए बोल के गई है, लल्ली क्या नाम था उसका, लाइली, लैली, लैली भी कहकर गई है कि तुम्हारी चमोला दोस्त नहीं है, चमोला इज लाइक अ बिच। और वो श्रेया की बहुत तारीफ करके गई है कि वी आर वाचिंग दिस शो जस्ट बिकॉज ऑफ योर गेस्ट, योर ह्यूमर, योर इंटेंशन, यू आर प्लेइंग